चलो ध्यान दो, हम लोग पढ़ते हैं उदाहरण 2, बहुपद का उदाहरण 2 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ध्यान दो, x² प्लस 7x प्लस 10, इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये गुणनखंड है, शून्य ज्ञात करना, शून्य का माने होता है हल, लास्ट में जो हम लोग के x का मान आएगा, वैल्यू आएगा, वही क्या है, शून्य ज्ञात करना। ठीक है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले जीरो लेंगे, ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद बराबर जीरो लेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, इसको हम लोग फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं। फर्स्ट में कहा कोई संख्या दिख रहा है, कोई संख्या नहीं दिखेगा तो कितना छिपा हुआ है, 1, और 1 गुना जब ये 10 करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 10, 1 गुना 10 करेंगे तो 10, और 10 को तुम, ये 10 है, 10 को 2 पार्ट में ऐसा तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर ये 7 आ जाए। ठीक है, ये हम लोग फर्स्ट और लास्ट को गुना किए। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट गुना किए तो 1 गुना 10 कितना हो गया, 10, और 10 को 2 पार्ट में तोड़ना है, जिससे गुना करने पर 10 को 2 पार्ट में तोड़ना है, जिसे जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए। ठीक है, तो ध्यान दो, कितना टूटेगा, 2 पचे 10, 2 पचे 10, देखो जोड़ने पर 7 आ रहा है का, 2 और 5 आ जा रहा है 7। हाँ, तो ध्यान दो, x² प्लस ये 2 है, इसके साथ 2x लगाओ। ठीक है, और फिर 5x प्लस 10 बराबर 0, ये टूट गया 2 पार्ट में। ठीक है, अब हम लोग कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों में ध्यान दो, क्या मिल रहा है दोनों में, x मिल रहा है और संख्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। हाँ, तो x मिल रहा है तो हम x यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो x² है, जब x इसमें डिवाइड करेगा तो x यहाँ बचेगा। ठीक है, x इंटू एक्स बराबर x² आएगा ना, प्लस यहाँ से 2x में से x को कॉमन करेगा तो कितना बचेगा, 2। ठीक है, प्लस यहाँ ध्यान दो, 5x और 10 में क्या कॉमन है, 5, दोनों में x नहीं मिल रहा है, जब दोनों में x मिलता तो हम x कॉमन निकालते, दोनों में क्या मिल रहा है, 5, इसलिए हम यहाँ 5 कॉमन लेंगे, तो x प्लस 5 इसमें डिवाइड करो, 5 दूना 10 बराबर 0। ठीक है, अब ध्यान दो बाबू, इसमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट में क्या मिल रहा है, दोनों में x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों मिल रहा है, तो दोनों में से x प्लस 2 कॉमन ले लो, x प्लस 2 को कॉमन निकाल दो, यहाँ से x प्लस 2 निकाल दिए। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x बचेगा, x प्लस 2 यहाँ से भी निकाल दिया है, कॉमन निकल गया ना, तो यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, इसका आ गया गुणनखंड, क्या आ गया, गुणनखंड। ये जो क्वेश्चन है इसका क्या आ गया, गुणनखंड। अब इसका हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे, और शून्य ज्ञात करने के लिए क्या होता है, x का वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है ना। तो ध्यान दो, तो x प्लस 2 और बराबर में 0, या x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, ध्यान दो, x प्लस 2 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0, हम लोग क्या करेंगे, x यहाँ पकड़ते हैं, ये 0 पहले से है, प्लस 2 बराबर के जब उधर जाता तो क्या होगा, माइनस में चले जाएगा। ठीक है, या x बराबर ये 0 पहले से है और प्लस 5 को हम बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, अब ध्यान दो, x बराबर 0 में से 2 घटाओ, -2, या x बराबर 0 में से 5 घटाओ, -5, ये हो गया शून्य आंसर। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो और यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन छापो। चलो अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 3, इसका अभी हम लोग क्या कर रहा है, शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, ये हम लोग का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसका परीक्षा में आने का संभव ज्यादा है ना, इसको रिवीजन करना है। ठीक है, ध्यान दो, x² है, x² माइनस 3, शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड में बराबर में 0 लेंगे, बराबर में 0,
अब ध्यान दो बाबू, यहाँ ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को हम लोग एक्स के पावर टू लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स के होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना, आ जाएगा ना, एक्स के होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, ठीक है। और माइनस ये थ्री को भी हम लोग स्क्वायर के फॉर्म बनाना है, तो थ्री के स्क्वायर का फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, हाँ हम लोग रूट थ्री का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। रूट थ्री का स्क्वायर करेगा, ध्यान दो, रूट थ्री का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो रूट थ्री का स्क्वायर मतलब क्या होता है, रूट थ्री इंटू रूट थ्री 2 बार, और रूट थ्री को हम लोग कितना, 3 3 9 9 हो जाएगा, और 9 का वैल्यू 3, तो 3 आ गया ना, तो रूट थ्री का मतलब क्या 3, या तो यहाँ स्क्वायर से रूट काट दो तो क्या बच जाएगा 3 और बराबर में 0, ठीक है। ध्यान दो एक चीज, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो इसी फॉर्म में ये है, जब क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में रहे तो एक बार ए प्लस बी के जोड़ दो और एक बार ए प्लस बी को घटा दो, ठीक है। तो ध्यान दो, यहाँ भी ए स्क्वायर है और माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। क्या करेंगे, एक बार जोड़ एक्स और प्लस रूट थ्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार घटाएंगे ना, तो एक्स माइनस रूट थ्री बराबर 0 हो गया। अब यहाँ हम लोग किसका, ये जो क्वेश्चन था इसका हम लोग के गुणनखंड ज्ञात हो गया। अब गुणनखंड करने के बाद इसका हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे ना, तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दो एक्स प्लस रूट थ्री बराबर 0, ये दोनों गुणनखंड के बराबर में हम 0 लेंगे, ठीक है, या एक्स माइनस रूट थ्री बराबर 0। अब क्या करो कि एक्स, ये जो रूट थ्री है, रूट थ्री को बराबर के उधर भेजो, ये प्लस में है ना, तो ये प्लस में है तो बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, या x बराबर 0 है, माइनस रूट थ्री को बराबर को उधर भेजो, कितना हो जाएगा प्लस रूट थ्री, ठीक है। तो x बराबर 0 माइनस रूट थ्री कितना माइनस रूट थ्री, या x बराबर 0 प्लस रूट थ्री बराबर रूट थ्री, ये हुआ आंसर। ध्यान दो, जब हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए बराबर, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर के गुणांक, ए क्या है एक्स स्क्वायर के गुणांक, ध्यान दो हो गया। तो ध्यान दो बाबू, ए यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर के गुणांक, ए और एक्स स्क्वायर के बीच में क्या चिन्ह है, गुना का है, इसलिए ए बराबर क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलते हैं को ना, ठीक है। बी, और बी क्या है एक्स के गुणांक है, बी क्या है एक्स गुणांक, तो बी एक्स के गुणांक, सी क्या है अचर पद, सी क्या है अचर पद ना, ए क्या हुआ तो एक्स स्क्वायर के गुणांक, बी क्या है एक्स के गुणांक, ठीक है, सी क्या है अचर पद, अचर पद माने कोई संख्या यहाँ आएगा, ठीक है। अब हम लोग के ध्यान देना होगा यहाँ देखो, द्विघात बहुपद में हम लोग योगफल को, क्या चीज योग, चलो बाबू हम लोग देख रहे थे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, क्या था द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। जहां पूछेगा ये ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है,
ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक, बी एक्स स्क्वायर एक्स का गुणांक, और सी अचर पद। ए और एक्स स्क्वायर के बीच में गुना का चिन्ह है, इसलिए ए को बोलते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक, ठीक है। अब देखो बी क्या है, एक्स और बी के बीच में गुना का है चिन्ह, तो ये भी क्या है, एक्स के गुणांक, और सी क्या, अचर पद जिसके पास कोई संख्या आता है, ठीक है। हम लोग चलते द्विघात बहुपद में योगफल को अल्फा प्लस बीटा से लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा से लिखते हैं, और गुणनफल को गुणनफल को क्या से लिखते हैं बाबू, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा से लिखते हैं, गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा से लिखते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ अब ध्यान देंगे, इसमें होता है शून्यक का योगफल, शून्यक का योगफल, और एक होता है शून्यक का गुणनफल, ठीक है। चलो, शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल, शून्य के योगफल को क्या सीखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और शून्य के गुणनफल को क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो शून्य के योगफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, और गुणनफल बराबर क्या होता है, सी बाई ए, गुणनफल बराबर क्या होगा, सी बाई ए, सी बाई ए, ठीक है। एक और हम फॉर्मूला यहाँ देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है, ये जो द्विघात बहुपद जो फॉर्मूला मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जानेगा तो अब क्वेश्चन हल होगा, और यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में ना। इस फॉर्मूला पर ध्यान, जो थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं थ्योरी को बहुत जरूरी है, इसको फोकस करो, ठीक है, ध्यान दो इस थ्योरी पे। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यहाँ हम तीन फॉर्मूला देखें और कुछ थ्योरी देखें, ठीक है। शून्य का योगफल, योगफल को अल्फा प्लस बीटा से लिखते हैं, और शून्य का योगफल बराबर माइनस बी बाई ए होता है, बी बटे ए, माइनस बी बटे ए, और शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है, ठीक है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, इसको इंपोर्टेंट है, ठीक है। द्विघात बहुपद वाला फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है, ठीक है। चलो, इसको तुम लोग अपना नोट करो, ठीक है, कॉपी में नोट करो इसको। चलो, हम लोग उदाहरण 4 देखेंगे, ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है ना, जिसके शून्य का योग और शून्य का योग को क्या से हम लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा से, शून्य को योग को क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा से, और गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, -3, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, -3, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है, 2, यानी कि शून्य का योगफल का वैल्यू कितना दिया है बाबू, -3, और शून्य का गुणनफल का वैल्यू कितना दिया है, 2, ठीक है। अब चलते हम लोग द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद करना है ना, ये 2 का इसका वैल्यू दे दिया है, उसको हम यहाँ लिख लिए, अब क्या करना है,
द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला होता है हम लोग को याद है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हो गया। अब जो यहाँ वैल्यू है वहां इसको यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। ध्यान दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है बाबू, -3। -3 जब आता है उसको हम ब्रैकेट में रखेंगे ना, -3 और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ तुम 2 रख लो, ठीक है। एक्स स्क्वायर, अब देखो माइनस और माइनस, माइनस और माइनस प्लस, यहाँ 3 है और ये x है तो 3x और प्लस में क्या है 2। ये हो गया आंसर, द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया ना, ठीक है। चलो इसको छापो। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 2.2 के दूसरा सवाल, प्रश्नावली 2.2 के दूसरा सवाल को देखते हैं, ठीक है। अब प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल बोल रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई है, ठीक है। तो शून्य का योग और गुणनफल, इसको मैं फर्स्ट ए नंबर में सवाल है, ध्यान दो, 1/4 -1, ये सवाल है ना। तो ध्यान दो, फर्स्ट को क्या बोलते हैं, शून्य का योग है ना, तो शून्य का योग कैसे लिखते हैं बाबू, अल्फा प्लस बीटा। शून्य का योग क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अब गुणनफल को कैसे लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1/4 और यहाँ कितना है -1। ज्ञात क्या करना है, द्विघात बहुपद ना, यहाँ लिख लेंगे हम लोग द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो बताओ द्विघात बहुपद बड़ा फॉर्मूला क्या है, याद है ना तुम लोग के। तो ध्यान दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ध्यान दो, एक्स स्क्वायर है माइनस अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू कितना है 1/4, तो लिखो 1/4 और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू कितना है -1, ठीक है। ध्यान दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 गुना एक्स करेंगे तो एक्स बाई 4 प्लस माइनस -1, ठीक है, समझा। अब हम लोग को बाटा में ये 4 को नहीं रखना है, अब 4 को नहीं रखना है तो क्या करेंगे, ये बाटा में 4 को नहीं रखना है तो यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, ये 4 हट जाएगा। तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर करो 4x स्क्वायर, ठीक है, इसमें नहीं होगा ना, ठीक है। तो x माइनस 4 इंटू 1 4, और जब इसको बराबर में तुम 0 लेगा, बराबर में 0 लेगा तो 4 से 0 में तुम गुना कर देगा, 4 से 0 में गुना कर देगा तो 4 हट जाएगा, ठीक है। इसलिए ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। ध्यान दो, अब हम लोग प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना। क्या हो रहा है, शून्य का योग, तो योग को कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है √2, फिर होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1/3, ठीक है। बोला द्विघात बहुपद ज्ञात करें, क्या है द्विघात बहुपद ना, ध्यान दो, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला यहाँ लगाओ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा ना, अल्फा इंटू बीटा। ध्यान दो बाबू, यहाँ एक्स स्क्वायर है और माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है √2, √2 और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1/3, ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो बाटा में 3 है इसको हम लोग क्या करना है, हटाना है ना। तो 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, इस सब में मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो 3 हट जाएगा, ठीक है। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 3 इंटू √2 तो 3√2
एक्स प्लस, अब 1 यहाँ 3 में 1 से गुना नहीं होगा ना, इसको एलसीएम लेके बना जाता है, इसको हम शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1, अब बराबर बराबर नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा हम लोग के आंसर, ठीक है। चलो इसको बता रहा हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दो। इसमें है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू √5 है। ज्ञात करना है द्विघात समी और द्विघात बहुपद ना, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद वाला फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 0, और इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है √5। जान दो x² माइनस, और यहाँ 0 होगा, ये x, ये तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 बैठा है, और ये x है गुणांक में x, ठीक है। अब 0 इंटू एक्स करेंगे, क्या हो जाएगा 0 और प्लस √5। ध्यान दो x², देखो ये 0 है तो 0 हट ही ना जाएगा, -0 प्लस 0 -0 और प्लस √5 को घटाएगा तो प्लस √5 ही बचेगा, ये हो गया आंसर, ठीक है। ध्यान दो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डी नंबर क्वेश्चन हम लोग को 1,1, ठीक है। यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1। यहाँ द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो इसका वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1, और इंटू में एक्स है प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1। तो बाबू x² माइनस 1 इंटू एक्स करेंगे कितना हो जाएगा x प्लस यहाँ 1 हो गया आंसर, ठीक है। अच्छा चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते ही है, ठीक है। इसको में अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा -1/4, और अल्फा इंटू बीटा पर कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद पर फॉर्मूला क्या होता है बाबू, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -1/4, तो -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1/4, ठीक है। अब जान दो x² माइनस और माइनस प्लस, ठीक है। अब देखो 1 गुना x करेगा तो x हो जाएगा, और बाटा में 4 प्लस 1/4 हो गया। अब देखो 4 और 4 का एलसीएम लेगा तो कितना आएगा 4 ही आएगा, कितना आएगा 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4। अब 4 जब एलसीएम आएगा तो उस 4 से इसमें गुना करो 4x², ठीक है। और जब इसके बाटा में है, जब 4 को 4 एलसीएम से काटेंगे तो 1 बच जाएगा, तो 1 गुना x करेंगे तो x हो जाएगा, फिर यहाँ 1 हो जाएगा ना, समझ गया। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देना f। इसमें है 4,1, ध्यान दो बाबू। देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4 है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1, ठीक है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, और द्विघात बहुपद वाला फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4 है, कितना है 4, और ये x, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1, ये हो गया आंसर, ठीक है। सवाल बनाओ।